गए लॉकडाउन 3.0 के लिए दिशा निर्देश आज से होंगे लागू। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कई राज्यों में ग्रीन और ऑरेंज जोन में गैर जरूरी सामान की दुकान खोलने समेत कई प्रतिबंधों में मिलेगी छूट। रेड जोन में प्रतिबंध रहेंगे जारी। केंद्र ने राज्यों को लिखा, आवागमन की सुविधा केवल फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए होंगी, न कि रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रह रहे लोगों के लिए। राज्य में जिलों के बीच आवागमन अभी भी प्रतिबंधित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत ने कोविड-19 के 10 लाख टेस्ट कर हासिल की बड़ी उपलब्धि। रोजाना हो रहे हैं 74,000 टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार ने देश भर में बांटे करीब 20 लाख पीपीई किट और दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में मुहैया कराई दवाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन में राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की मदद के लिए केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य दलों को 10 राज्यों में किया तैनात। केंद्रीय दल इन राज्यों के 20 जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम उपायों के क्रियान्वयन में करेंगे मदद। भारत में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 28,070। 10,886 मरीज हुए स्वस्थ। अब तक 1,306 लोगों की हुई मौत। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े। अब तक कुल 35 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 2,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोविड-19 से 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन 3.0 आज से लागू हो रहा है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार आज से देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार के एकत्रीकरण कार्यक्रम, आतिथ्य सेवाएं तथा सार्वजनिक, धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर गतिविधियों में कुछ छूट दी गई है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि लोगों की राहत के लिए दी जा रही रियायतों का लाभ लिया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए लोगों को सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सरकार ने लॉकडाउन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिले का वर्गीकरण रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किया है। इन जोन्स के वर्गीकरण के अनुसार गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ सीमित गतिविधियां पूरे देश में बंद रहेंगी। 4 मई से 2 हफ्तों के लिए बढ़ा लॉकडाउन। जिलों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बांटा गया है। हवाई सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन विशेष कार्यों के लिए होगा परिवहन का इस्तेमाल। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में सभी स्वास्थ्य गतिविधियां रहेंगी चालू। रेड जोन में अंतरराज्यीय, अंतरजिला बसें नहीं चलेंगी। और रेड जोन में नाई की दुकान, स्पा भी बंद रहेंगे। वहीं ऑरेंज जोन में टैक्सी, 2 सवारी के साथ दोपहिया वाहनों को अनुमति। ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब एग्रीगेटर को 2 सवारी, 1 ड्राइवर की अनुमति। वहीं ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़ सभी गतिविधियों की अनुमति है। मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरे देश में रहेगी जारी। और इस दौरान मालवाहक वाहनों को किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो लोगों की सहूलियत के लिए दी जा रही रियायतें सिर्फ मजबूरी में फंसे लोगों के लिए दें। केंद्र ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर लागू होगी जो लॉकडाउन से ऐन पहले अपने घरों या कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए थे, लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन की अनुमति केवल संकटग्रस्त लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो अपने गृह स्थान से अलग कहीं और रोजगार के लिए सामान्य रूप से रह रहे हैं और आम दिनों की तरह अपने गृहनगर जाना चाहते हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे फंसे हुए संकटग्रस्त लोगों के आवागमन को सुगम बनाने का अनुरोध किया है। और देश में आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। 17 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन में केंद्र ने देश के अधिकतर हिस्सों में काफी रियायतें दी हैं, लेकिन इस दौरान भी लोगों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन 3.0 के दौरान रेड जोन के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित सभी छूट सभी सावधानियों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में दी जाएंगी। इस दौरान शादी में 50 लोगों को इजाजत रहेगी। आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है। स्कूल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। गैर जरूरी काम के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक वाहन, मेट्रो, बस, रेल, एयर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सेवा बंद रहेगी। 65 साल के ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहेंगे। कनॉट प्लेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकान खुलेंगी। और इस वक्त हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है। इससे पहले ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं गृह मंत्रालय द्वारा। क्या कुछ उसमें अपडेट है? और जिन 3 जोन में बांटा गया है, कुछ चीजों को लेकर लोगों के दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है, खासकर जिस तरह से अब ये दिशा निर्देश आए हैं कि जो लोग कहीं पर फंसे हुए हैं केवल वो ही उनको ही ट्रेवल करने की इजाजत होगी। क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए खास तौर पे अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए तो जो गाइडलाइंस आए थे वो उन लोगों के लिए आए थे जो कहीं फंसे हुए हैं। खास तौर से कुछ मजदूरों की बात थी, एक तरह से कह सकते हैं डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स की बात थी, स्टूडेंट्स थे और कुछ ऐसे लोग जो काम के सिलसिले में अपने नेटिव प्लेस से किसी और जगह पर गए हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि जो ये शुरुआत की गई डिस्ट्रेस्ड लोगों को, फंसे हुए लोगों को वापिस लाने की, तो तमाम ऐसे लोगों ने भी अपने एप्लीकेशन दे दिए जो जहां काम करते हैं उसकी जगह से वो अपनी नेटिव प्लेस किन्हीं वजहों से जाना चाहते हैं, वो लौट कर भी आना चाहते हैं। तो उसको लेकर एक तरह से स्पष्टीकरण गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है और राज्यों से भी ये कहा गया है कि ये सिर्फ फंसे हुए लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो काम के सिलसिले में जो किसी अन्य स्थान पर रहते हैं और सामान्य तौर पर साल में 1 या 2 बार अपने नेटिव प्लेस पर जाते हैं। तो इस अंतर को समझना पड़ेगा। फंसे हुए लोग या डिस्ट्रेस पर्सन्स हो और सामान्य तौर पर जो अपने घर जाना चाहते हैं किन्हीं वजहों से, तो उस अंतर को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखना ये भी पड़ेगा कि कितने पीरियड तक ये तमाम चीजें जारी रहती है। अगर कोई अपने काम के सिलसिले में बिहार का व्यक्ति है, दिल्ली में रहता है, वो फिर बिहार जाता है, फिर से वापस दिल्ली आने की कोशिश करेगा, तो इस तरह की तमाम चीजें और एक तरह से क्योस ना हो, उसके चलते गृह मंत्रालय का ये स्पष्टीकरण आया और बेहद ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। और तमाम लोगों को ये समझना भी होगा कि वो इसमें उन लोगों को आगे जाने दे, उन लोगों की मदद करे जो वाकई डिस्ट्रेस्ड हैं, जो फंसे हुए हैं। इसमें मजदूर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स सकते हैं, कई और लोग हो सकते हैं जो गए थे और अचानक लॉकडाउन के चलते वो फंस गए थे। तेजिंदर जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है और इस दौरान 3 जोन में बांटा गया है। देश को अलग अलग जोन कोविड-19 के केसेस के हिसाब से अलग अलग जोन्स में बांटा गया है और अलग अलग जोन के लिए अलग अलग दिशा निर्देश हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण के तहत कई राज्यों की सरकारें लोगों की सहूलियत के लिए कुछ रियायतें दे रही हैं। हालांकि लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही इन छूट का लाभ उठाना होगा। महाराष्ट्र के पुणे में जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं, वहां आज से गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुलेंगी। जिलों के ग्रामीण इलाकों में उद्योग क्षेत्र को भी कुछ राहत दी गई है। इसी बीच पुणे पुलिस ने निषेधाज्ञा आदेशों को कुछ रियायतों के साथ 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। पुलिस के मुताबिक एक सड़क या एक गली में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक गैर जरूरी सामान की 5 दुकानें खोली जा सकेंगी। उधर चंडीगढ़ में भी कल आधी रात से कर्फ्यू हटा लिया गया है।
भले ही कुछ छूट दी गई है, लेकिन शहर में फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि चंडीगढ़ अभी भी 130 रेड जोन जिलों में शामिल है, लेकिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आवाजाही की अनुमति दी गई है। ऑड इवन सिस्टम के तहत दुकानें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और बाहर निकलते समय लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों को ख्याल रखना होगा, यह बेहद अहम है। तेईस मार्च से चंडीगढ़ में कर्फ्यू लागू था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तैयारियों का जायजा लिया। हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 के 10 लाख टेस्ट कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में रोजाना 74,000 टेस्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार ने देश भर में करीब 20 लाख पीपीई किट बांटी हैं और दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में दवाएं मुहैया कराई हैं। आज सरकारी 310 लैब और 111 प्राइवेट लैब ये देश में हम विकसित कर चुके हैं। कल हमने 1 मिलियन टेस्ट यानी 10 लाख टेस्ट जो है इसके आंकड़े को पार करा देश में, और खाली एक अकेले दिन के अंदर लगभग 74,000 के करीब हमने टेस्ट किए। ये अपने आप में एक भारी सफलता है। इस देश में पीपीई और N95 मास्क जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, आज एक दिन में हम 2 लाख से ज़्यादा पीपीईज जो है वो भारत में बना रहे हैं। कल हमने 2 लाख से ज़्यादा पीपीई जो है वो रिसीव किए मैन्युफैक्चर होने के बाद भारत में, और उनको सारे देश को डिस्ट्रीब्यूट किया। 50 लाख से ज़्यादा N95 मास्क हम देश को बांट चुके हैं। 20 लाख से ज़्यादा पीपीई किट्स हम देश को बांट चुके हैं। और जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाई है, पैरासीटामोल जैसी दवाइयां हैं, ये दुनिया के 99 देशों को हमने सप्लाई की हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय जन स्वास्थ्य टीमों का गठन कर दिल्ली और 9 राज्यों में कोविड-19 से अधिक प्रभावित 20 जिलों में तैनात करेगी, ताकि वायरस की रोकथाम के लिए शुरू की गई योजनाओं और उपायों के उचित क्रियान्वयन में सहायता हो सके। ये टीमें कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में 10 राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की मदद करेंगी। टीम के सदस्य अपने अवलोकन के आधार पर क्षेत्र में सुधार के सुझावों सहित अपनी रिपोर्ट राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्वास्थ्य को प्रस्तुत करेंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 28,070 पहुंच गई है। देश भर में 10,886 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,306 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके, इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लंबे लॉकडाउन ने सभी को घर में कैद कर दिया है। युवा और बुजुर्ग कोरोना के खतरे से वाकिफ हैं, इसलिए उन्हें समझाना मुश्किल काम नहीं। लेकिन बच्चों को कैसे काबू में किया जाए, जिन्हें हर वक्त खेलने कूदने की, दोस्तों के साथ रहने की और मौज मस्ती करने की आदत होती है। पेश है कोलकाता से एक ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने हमारे जीवन को बदल दिया है। सड़कें खाली हैं और लोग दरवाजों के अंदर बंद हैं। बड़े लोग कम से कम आवश्यक जरूरतों के लिए बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बच्चों के बारे में क्या? उन्हें न बाहर निकलने की इजाजत, न बाहर खेलने की अनुमति। सारा दिन घर की 4 दीवारों के बीच गुजारना। ऐसे में घर के अंदर भी अगर वे किसी शरारत में पड़ गए तो माता पिता की डांट अलग से, जो बच्चों के कोमल मन पर असर करता है। मैं लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं जा सकता और ऊपर से माँ कहती रहती है कि ऐसा मत करो और वैसा मत करो। वहीं माता पिता भी मानते हैं कि कोरोना ने उनकी जिंदगी को कुछ बदल दिया है।
लॉकडाउन के कारण हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन सब के बीच में बच्चों के अलग नखरे हैं, खासतौर पर खाने को लेकर। कभी कभी मैं अपना आपा खो देती हूँ, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रही हूँ। बाल विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्वा घोष का कहना है कि इन तनावपूर्ण समय में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे समय में बच्चों को कुछ रचनात्मक करने में व्यस्त रखा जाए तो यह उनके लिए सबसे बेहतर उपाय है। यह समय बच्चों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने का है। जाहिर है कि अगर माता पिता के पास कुछ और समय होता है तो वे अब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उन्हें हर समय पढ़ाई करने के लिए मजबूर करना एक यातना या विरोधाभासी हो जाएगा। बच्चों को सभी प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों को किसी भी तरह के संक्रमण से दूर रखने के लिए माता पिता को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस संकट के समय सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि बच्चों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए माता पिता को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। मैंने कुछ दिलचस्प बात देखी है। यदि हम 6 महीने के बच्चे या 3 महीने के बच्चे को मास्क पहनाते हैं तो वह उसे हर समय लगाकर रख सकता है, लेकिन वहीं कोई बड़ा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है कि बच्चे इसे खेल समझें। ऐसे में अगर हमें बच्चों को सुरक्षित रखना है तो हमें हर समय मास्क पहनना होगा। हम अपने हाथों को अवश्य धोएं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बच्चों को प्यार करते वक्त उन्हें ना चूमें। इस समय सबसे खास बात यह है कि हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि लॉकडाउन का मतलब बच्चों के लिए जेल नहीं है, बल्कि पढ़ाई और खेल के जरिए घर में रहकर अपनी रचनात्मक चीजों को आगे बढ़ाना है या उन्हें और बेहतर बनाना है। कैमरामैन ज्योतिर्मय दत्ता के साथ अर्घ्य मुखर्जी की रिपोर्ट, टीटी न्यूज, कोलकाता। कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में अनेक कोविड योद्धा अपने जी जान से लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो समाज से दूर रहकर दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें ऊना में कोरोना संक्रमित लोगों और संदिग्धों को एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले 16 टैक्सी ड्राइवर भी शामिल हैं, जो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दे रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमित लोगों और संदिग्धों को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में इन कोविड योद्धाओं ने उस चुनौती को देश सेवा के रूप में स्वीकार किया है। कोरोना संक्रमित लोगों को लाने ले जाने के लिए पुलिस ने 16 निजी टैक्सियों को ये काम सौंपा और ये टैक्सी ड्राइवर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान पर खेल रहे हैं। आम लोगों की नजरों से दूर पुलिस के साथ सारथी के रूप में काम कर रहे हैं। भले ही इन्हें पीपीई किट दी गई हो, लेकिन किसी के लिए भी संकट की इस घड़ी में अपना घर बार छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। ऊना के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन का कहना है कि सरकारी कर्मचारी ना होने के बावजूद ये टैक्सी ड्राइवर मुश्किल की इस घड़ी में फ्रंट लाइन कर्मियों के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ पिछले 1 महीने से प्राइवेट टैक्सी वाले भी जुड़े हुए हैं, जिनके ड्राइवर्स हमारे पुलिस कर्मियों को इधर उधर ले जाते हैं। तो वो भी हमारे पुलिस विभाग के ही, पुलिस परिवार के ही लोग के तरफ बन चुके हैं, तो क्योंकि उतना दोस्ती बन चुकी है, तो उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उनको भी सलाम देता हूँ मैं कि ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल काम कर रहे हैं। ये टैक्सी ड्राइवर पिछले करीब 1 महीने से पुलिस के साथ जुड़े हुए हैं और कोरोना संक्रमित लोगों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में इनका कहना था कि इन्हें इस बात पर गर्व है कि संकट की इस घड़ी में पुलिस ने इन्हें देश सेवा के लिए चुना है। हमारी ड्यूटी है सर कि जैसे कि कोई कोरोना पॉजिटिव आता है, जैसे कि मैंने 14-15 बंदे छोड़े हैं, तो जो फर्स्ट टाइम पहला 3 पॉजिटिव आए थे तो उनको भी हमने टांडे में ही लेकर गया था, उसको अनुग्रह से ही। तो उसके बाद फिर हमने बद्दी में 8 छोड़े हैं, उसके बोटा में छोड़े हैं, नंदा हॉस्पिटल ऊना में छोड़े हैं। ऊना जिला के डीसी साहब, एसपी साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे को इस लायक समझा कि हम ये काम कर सकते थे और उन्होंने हमारे को इस सेवा का मौका दिया और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम देश का काम कर रहे हैं जी। पुलिस अधिकारी भी इनकी सेवाओं से गदगद हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे कोरोना पेशेंट्स हैं, उनको भी कई अन्य हॉस्पिटल जैसे टांडा, हमीरपुर और बद्दी में ले जाने के लिए उसका भी इनका सहयोग बहुत है। तो ये काफ़ी हाई रिस्क जोन में भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए इन लोगों को बहुत धन्यवाद।
इन टैक्सी ड्राइवरों ने ये सिद्ध कर दिया है कि देश सेवा के लिए सरकारी कर्मचारी का टैग होना जरूरी नहीं है, बल्कि दिल में जज्बा हो तो हर कोई कोविड योद्धा बन सकता है। ऊना से अमित शर्मा के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज, शिमला। कोरोना महामारी से जंग जारी है। इस महामारी से निपटने और इसके फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और ये 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। नतीजन लॉकडाउन के चलते लोग लगभग 1.5 महीने से अपने घरों में ही बंद हैं और अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं। किस तरह से लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, इसका जायजा लिया शिमला की हमारी टीम ने। सिरमौर जिला इस समय कोरोना के लिहाज से ऑरेंज वर्ग में है। ऐसे में यहाँ लोगों को घरों से बाहर निकलने पर काफी प्रतिबंध हैं। डीडी न्यूज की टीम ने शहर के एक सिख परिवार के घर पहुंचकर उनकी दिनचर्या जानी। परिवार के साथ अपने घर में बैठ के अपने घर में बच्चों को जो है शिक्षा भी दे रहे हैं, वो अपनी जो स्कूल की शिक्षा वो भी दे रहे हैं, धार्मिक शिक्षा भी दे रहे हैं इनको, और जो है धर्म के साथ भी जोड़ रहे हैं। परोपकारी सेवा जो है लोगों की करने के लिए वो भी बच्चों को समझा रहे हैं और उस सरकार के आदेशों पे चलने का इनको आगाह भी कर रहे हैं। घरों में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खाना बना के नई नई डिशेस बना के सीख रहे हैं, और उसके बाद जो टाइम मिलता है बच्चों को पढ़ाने में, ऑनलाइन स्टडी आजकल चल रही है तो मोबाइल के थ्रू हम बच्चों को स्टडी कराते हैं। आजकल लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, इसलिए मैं मोबाइल में ही पढ़ाई करता हूँ। शहर के एक अन्य परिवार का जायजा लेने पहुंची डीडी न्यूज की टीम ने पाया कि जहां परिवार के अधिकांश बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में व्यस्त हैं, वही घर वाले टीवी देखकर और अन्य गतिविधियों में अपना समय बिता रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हमारे स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस मतलब हमें प्रोवाइड करते हैं स्कूल से। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लॉकडाउन में ही रहना है, तो हमें उस चीज़ का पालन करना चाहिए, और हम दिन भर खेलते हैं और स्टडीज़ करते हैं। सारा दिन बच्चे घर पर ही रहते हैं और सारा दिन बच्चे एक तो ऑनलाइन क्लासेस में लगे रहते हैं, उनका होमवर्क वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ नई नई डिशेस बनाने के लिए लगे रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं, बस सुबह के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बच्चों की, उनको नोट्स सेंड कर देते हैं, उसके बाद घर का काम और पूरी फैमिली के साथ तो एंजॉय करते हैं। नाहन के ही एक मुस्लिम परिवार का कहना है कि परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग जहां इन दिनों रमजान के पवित्र महीने में अधिकांश समय धार्मिक गतिविधियों में बिता रहे हैं, वहीं बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हैं। अपने परिवार के साथ बैठ रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं। रमजान मुबारक का महीना चला हुआ है, उसमें हमारे परिवार वाले सब औरतें, आदमी, बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। और दूसरा ये जो हमने काम शुरू किया है गरीबों को खाना खिलाने का, उनको यहाँ पे हमारे परिवार वाले सारे मिलकर ये पैकिंग करते हैं डेली। जहाँ से किसी का फ़ोन आ जाता है कि हमको राशन की ज़रूरत है, हम राशन पहुँचाते हैं सर, और जहाँ पे खाने की फ़ोन आता है खाना चाहिए हमको, तो हम खाना भी लेके जाते हैं। अच्छा वक्त बीत रहा है बच्चों के साथ, सुबह शाम परिवार के साथ अच्छा लग रहा है। कुछ दिनों से हमारा स्कूल बंद है लॉकडाउन के कारण, इसलिए हम थोड़े दिनों से घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सिरमौर जिले के नाहन शहर में विभिन्न परिवारों से मुलाकात में यही बात सामने आई कि लॉकडाउन के बाद आ रही मुश्किलों के बावजूद हर उम्र के लोग किस तरह से अपने अपने घरों में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। सतीश शर्मा की रिपोर्ट के साथ तारिक रातुर, डीडी न्यूज, शिमला। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है। पूरी दुनिया में इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन बनाने का काम जारी है। इस बीच कोविड-19 को खत्म करने के लिए बीसीजी वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई है। फिलहाल देश में 5 बड़े मेडिकल संस्थानों को वैक्सीन के ट्रायल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन संस्थानों में रोहतक PGI-MS भी शामिल है, जिसमें फेज 3 क्लिनिक ट्रायल नाम के इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है और इस शोध की जिम्मेवारी PGI-MS के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग प्रोफेसर श्वेता वर्मा को सौंपी गई है, जो इस प्रोजेक्ट की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होंगी। इस प्रोजेक्ट पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। रोहतक PGI-MS की डॉक्टर प्रोफेसर सविता वर्मा ने BCG वैक्सीन के शोध के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश के 5 मेडिकल संस्थानों को कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर काम करने वाले और उनके अटेंडेंट पर BCG वैक्सीन के प्रयोग की जिम्मेवारी देते हुए शोध करने के लिए कहा है,
जिसमें रोहतक पीजीआई की टीम ने 75 बीसीजी वैक्सीन के साथ 175 लोगों पर ट्रायल की रूपरेखा तैयार कर ली है। ये एक क्लिनिकल ट्रायल है जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन के ऊपर कर रहे हैं। जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनके कांटेक्ट में जो लोग आ रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो उनकी टेक केयर कर रहे हैं या उनके क्लोज फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके ऊपर ये बीसीजी वैक्सीन का इफेक्ट देखना है कि क्या वो उनके अंदर इन्फेक्शन होने से रोकती है, और अगर रोकती है तो कितना रोक रही है, और अगर बाई चांस उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें जो उनके साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो या सिवियरिटी जो हो रही है उसको वो कितना कम करती है। इसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं। बीसीजी वैक्सीन जो कि तपेदिक रोग यानी टीबी के बचाव के लिए भारत में बच्चों को दी जाती है। यह वैक्सीन बैक्टीरिया को खत्म करती है और यह पाया गया है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल एंटीवायरल में भी किया जा सकता है। इसी अनुभव को लेकर डीसीजीआई ने अब बड़े पैमाने पर इसका शोध करवाकर कोविड-19 पर काबू करने की इस वैक्सीन के माध्यम से पहल की है। यह भी बताया गया कि बीसीजी वैक्सीन मरीज की इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। डॉक्टरों की टीम इस शोध को लेकर काफी उत्साहित है। अब यह भविष्य ही बताएगा कि बीसीजी वैक्सीन कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए कितनी कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 35 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 2,47,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां अब तक 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 11,57,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। तो अमेरिका में कोरोना वायरस से 66,385 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और स्पेन में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 164 लोगों की मौत हो गई है, जो 18 मार्च के बाद से एक दिन में मौत की सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 25,264 हो गई है और इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 2,17,466 हो गई है। इटली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 174 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन के पहले दिन के बाद ये मौत का सबसे कम आंकड़ा है। इटली में कोरोना से 2,10,717 लोग संक्रमित हैं। वहीं 28,884 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। कोरोना वायरस के खतरे के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन जारी है। खेल पर भी कोरोना का काफी प्रभाव पड़ा है। सभी खेल एक्टिविटीज बंद हैं। ऐसे में खेल जगत के कुछ स्टार घरों में बैठकर वर्चुअल स्पोर्ट्स यानी ऑनलाइन खेल का मजा ले रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा, सेरेना विलियम्स व नोआमी ओसाका और पॉप स्टार जस्टिन बीबर ने इन खेलों में हिस्सा लिया। तो ये खिलाड़ी वर्चुअल स्पोर्ट्स के जरिए खेल का आनंद ले रहे हैं। I'm trying to beat her score. There it is on the board. Okay, let's get it now. Let's get it. Hey. Triple match point. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।